Good morning students, how are you? I am Rani from Motilal School. In this last video we read about obesity and diabetes, which posture should be done to overcome them. Today we will tell you about which posture we should do to overcome asthma. So let's start. Asthma. Asthma is a chronic lung disease that inflames or swollen and narrow the respiratory tract in the lung. Asthma is a disease of lung in which the airway swells and produce extra mucus. अस्थमा एक पुरानी फेफड़ों की बीमारी है जो फेफड़ों के सूजन या सूजन पैदा करती है और सांस नलिका को प्रभावित करती है। जिसे हम सांस लेते हैं उस नलिका को प्रभावित करती है। अस्थमा फेफड़ों का एक रोग है जिसमें वायु मार्ग सूज जाता है। जैसे हम सांस की नली है जिसे हम सांस लेते हैं वो सूज जाती है और अतिरिक्त बलगम का उत्पादन करती है। आसन कौन कौन से हमें करने चाहिए जो अस्थमा को दूर करते हैं? सुखासना, चक्रासना, गोमुख आसना और पर्वतासना। इनका हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। In this asana, we sit similar to sitting in a simple cross-legged position while opening the hips and lengthening the spine. The asana relative easy on the knees makes it easier than Siddhasana or Padasana for people with physical difficulties. जो सुखासना है, सबसे पहले पैरों को शरीर के सामने फैलाकर बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़कर पंजे को बाईं जांघ के नीचे रखें। बाएं पैर को मोड़कर पंजे के दाहिनी जांघ के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर मुद्रा में रखें। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर बिना कोई तनाव डाले उन्हें सीधा रखें। आंखों को बंद कर दें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। इस आसन को हमें 10 मिनट तक करना है। सुखासन एक योग विज्ञान का सबसे सरल आसनों में से एक है। सुखासन का हठ योग के सबसे साधारण और सरल आसनों में से एक माना जाता है। सुखासन का शाब्दिक अर्थ है सुख से बैठना। वैसे सुखासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सुख, जिसका अर्थ है आराम और आनंद, जबकि आसन का अर्थ बैठना होता है। सुखासन को इजी पोज, डिसेंट पोज और प्लीजेंट पोज भी कहा जाता है। सुखासन को किसी भी उम्र या लेवल के योगी कर सकते हैं। बैठकर किया जाने वाला सुखासन करने सरल होने के साथ साथ उपयोगी भी। सेकेंड इज दिस चक्रासना. Chakrasana or the whale pose to backward bending yogasana. Chakra in Sanskrit means whale and asana means a pose. In Chakrasana gives a great flexibility to the spine. Lie down on the floor while looking upwardly. Then slowly raise your hips, shoulders and the head from the floor. Raise or lift the body up while feet, sole and both hands touch the floor. Then keep your neck loosely and bend your back as much as possible. पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़िए। एड़ियां नितंबों के समीप लगी हुई हों। दोनों हाथों को उल्टा करके कंधों के पीछे थोड़े अंतर पर रखें। इससे संतुलन बना रहता है। सांस अंदर भरकर छाती को ऊपर की ओर उठाएं। धीरे धीरे हाथ और पैरों को समीप लाने का प्रयत्न करें, जिससे शरीर की चक्र जैसी आकृति बन जाएगी। जो चक्रासन है इसका अर्थ है पहिया। इस आसन में व्यक्ति की आकृति पहिए के समान नजर आती है, इसलिए इसे चक्रासन कहते हैं। यह आसन भी ऊर्ध्व धनुरासन के समान माना गया है। चक्रासन की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से 1 मिनट तक किया जा सकता है। इसे 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं। इसकी विधि मैंने आपको बता दी है, आपको समझ आ गई होगी। सर्वप्रथम सबसे पहले शवासन में लेट जाएं, फिर घुटनों को मोड़कर तलवों को भूमि पर अच्छे से जमाते हुए एड़ियों को नितंबों से लगाएं। कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों को हथेलियों की कंधों के पीछे थोड़े अंतर पर रखें। इस स्थिति में कोहनियां और घुटने ऊपर की ओर रहते हैं। सांस अंदर भरकर तलवों और हथेलियों के बल पर कमर, पेट और छाती को आकाश की ओर उठाएं और सिर। गोमुख आसना. Gomuख can also mean lightness of the head or light in the head. However, this asana gets its name because when one of the performing this asana, the body resembles a cow's face.
The things, the claves are replaced in such a way that they are wide at one and tapering at the others. गोमुख का अर्थ होता है गाय का मुख, अर्थात अपने शरीर को गोमुख के समान बना लेने के कारण ही इस आसन को गोमुख आसन कहा जाता है। गोमुख 3 शब्दों की संधि से बना है, गो, मुख और आसन। गो मैंने गाय, मुख मैंने चेहरा और आसन। इसकी विधि क्या रहती है? दंडासन में बैठकर बाएं पैर को मोड़कर एडी को दाएं नितंब के पास रखें और एडी पर बैठ भी सकते हैं। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रखें कि दोनों घुटने एक दूसरे से स्पर्श करते हों। दाएं हाथ को ऊपर उठाकर पीठ की ओर मोड़े और बाएं हाथ को पीठ के पीछे से लेकर दाएं हाथ को पकड़ें। गर्दन और कमर सीधी रखें। एक ओर से करने के बाद दूसरी ओर इसे करें। और इसमें क्या थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि जिसको कमर में दर्द है, बैक में पेन है जिसके, वो इस आसन को ना करें। पर्वतासना. Parvatasana is a simple seated asana which is considered to be one of the most important seated postures in yoga. While the legs are grounded in Padmasana or Lotus pose, the whole of the upper body is stretched upward with the arms over the head and palms pressed together. योग का सबसे महत्वपूर्ण आसन है पर्वतासना। इस योग को करने से आपके बहुत फायदे मिलते हैं। पर्वतासना करने से फेफड़े साफ और स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा इस योगासना को करने से पसलियां और पीठ मजबूत बनती है। इसके अलावा भी पर्वतासना को करने के कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहले आप जमीन पर आसन या दरी को बिछाएं। आप पद्मासना में बैठ जाएं। इसके बाद आप अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले। लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाएं कि आपके हाथ सिर के ऊपर हों और हाथों की हथेलियां बाहर की ओर खुली हुई हो। पेट का मोटापा भी घटता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इसको करने से हाथ और उंगलियां मजबूत बनती हैं। पीठ और कंधों का दर्द ठीक होता है और स्त्रियों का जो प्रसव पेट के त्वचा की मुलायम करता है। और सबसे बड़ी बात ये सांस जो हमारी पसलियां होती है, फेफड़े जो साफ करता है, तो हमें अस्थमा की जो प्रॉब्लम है उसमें इस आसना में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो ये आसन थे जो हमें अस्थमा की बीमारी में हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमें करने चाहिए। ये आसन हमें जो हमारे आसपास, हमारे रिलेशन में, रिश्तेदारी में किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हम उनको बता सकते हैं कि ये आसन करने से हमें थोड़ा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए आसन लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।